पाप का घड़ा आखिर तो भरता है। बाहर से दबंग दिखने वाला सत्ता का नेता अंदर से बहुत ज्यादा डरता है और कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के कई और लोगों का जब ईडी की रेड पड़ रही है। कह तो ये रहे हैं कि ईडी टिड्डी के जैसी है, लेकिन अंदर ही अंदर डर बहुत ज्यादा व्याप्त है। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। आज ईडी की इस पूरी रेड और इस पूरी खबर का एनालिसिस करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर शिवसेना के प्रांत प्रभारी चंद्रराज जी सिंघवी के पास और सब बातों पर बात करेंगे। सर, जिस तरीके से ईडी का छापा पड़ते ही, जिसकी किरोड़ी लाल मीणा भी बहुत वक्त से डिमांड कर रहे थे, पेपर लीक की वजह से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, पढ़ते ही ईडी को टिड्डी कहने लगे। ये कहने लगी कांग्रेस कि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए गारंटी क्या लॉन्च की, इन्होंने ईडी की रेड मार दी, तो ये महिलाओं पर बिल्कुल भी बीजेपी जो है वो नहीं चाहती कि उनका विकास हो। आपका क्या कहना है? कांग्रेस जो कहती नहीं है बकती है, इसका कोई मूल्य नहीं है। आप एक बात बताओ, जब ईडी की रेड हुई जगह जगह कांग्रेसियों पर, पहले गर्ग पर भी हुई है, उसके बाद डोटासरा पर हुई है, आज उड़ला पर हुई है, तब ये बोले कि रेड है बेकार। अरे बेकार है तो नोट गिनने की मशीनें क्यों आई, किलो किलो सोना क्यों तोला गया? अरे जब किरोड़ी ने कहा कि ये गणपत प्लाजा के उन लॉकर्स को खोलो, तब भी झूठ बोले। आखिर माल निकला, हर जगह करोड़ों का माल मिलता है। इन चोरों से पूछो, तुम्हारे बाप दादों का खर्चा नहीं चलता था, ये करोड़ों कहाँ से आ गए? ईडी का फैसला उचित, जायज़, नेसेसरी, कंपल्सरी है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, किरोड़ी लाल मीणा ने 1 साल तक प्रयास करके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का जो कार्यक्रम किया और आज उसका रिजल्ट आ रहा है, इसके लिए किरोड़ी लाल मीणा को ईमानदारी का पद्मश्री मिलना चाहिए, पद्म भूषण तो मिलना ही चाहिए। सही कहा किरोड़ी ने, आज सामने आ गए। ईमानदारी का ढोंग करते थे, साधु के रूप में फ़ोटो खिंचवाते थे, उस साधु के चारों और सन्यासियों के फ़ोटो लगते थे, जबकि लगड़े चाहिए थे रेफेल होटल के, यहाँ की होटल के और माउंट आबू की होटल के, वो तो लगे नहीं। ये झूठ, फरेब, 420 और चीटिंग, ये इस सरकार का बहुमूल्य गुण रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। बीडी के लोगों को तो प्रमोशन मिलना चाहिए, इतना ज़बरदस्त काम किया है। अब डोटासरा क्या ये कहता है गलत रेट, अरे तो नोट गिनने की मशीन क्यों मंगाई? डोटासरा भाग क्यों रहा है? उड़ला क्या नोट गिनने की मशीन क्यों आई? आप के बेटे के कितने के ऊपर फॉरेन का पैसा आया, उसकी रेड हो रही है, ईडी का मामला है। ये सब कुछ क्या है? ये सबूत है इस बात का कि कांग्रेस ने 5 साल में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कर दिए। अरे 1000 करोड़ के विज्ञापन देकर फोटो को हर पोल पर, हर थंब पर, बिजली पर, लोगों के सरों पर, सापे पर वोटू के छाप दिए। मैं तो उस दिन बड़ा खुश हुआ जब ईडी ने इन चित्रों को हटा दिया, करना ही चाहिए था। अब आप कहते हो किरोड़ी की एक एक बात सच निकली, कौन सी बात गलत निकली? किरोड़ी को बहुत बड़ा काम किया है, हम उसके साथ थे, आज भी है। किरोड़ी मेरे मित्र हैं और वो सच है। किरोड़ी जैसे आदमी को तो भारतीय जनता पार्टी को श्रेष्ठ स्थान देना चाहिए और वो मिलेगा। कहीं ना कहीं एक और बात, जब ये बात फैली कि ईडी की रेड चल रही है, तो सोशल मीडिया पर लोग और जनता भी एक बात कहने लगी कि कहीं ना कहीं सबूत तो कांग्रेस ने खुद दे दिया था कि भ्रष्ट है वो। जब भरे बिरला सभागार में मुख्यमंत्री ने तमाम सारे टीचर्स के सामने खुद पूछा था कि क्या ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, और सारे के सारे टीचर्स ने बोला था हाँ। तो ऐसे में सबूत तो पहले से दिए जा चुके थे, अब तो सिर्फ ईडी मोहर लगाने का काम कर रही है। उससे पहले कलाम एकेडमी पे भी रेड हो चुकी है, तो कई सारी चीज़ें हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस का भ्रष्टाचार जो है वो पूरी तरह से सामने आना आप कितना मानते हैं, कितना ज़रूरी था? 100% जरूरी। वैसे ईडी नहीं भी रेड करती तो जनता जानती है कि इससे भ्रष्ट कोई सरकार कभी आई ही नहीं। फेयरमेंट होटल, रेफेल होटल, 4-4 हज़ार करोड़ की एक होटल, इनके पूछो तुम्हारे घर का क्या हाल था, खाने को था क्या कुछ? ये कुछ नहीं था, मगर इसके बाद में इसने जिस ढंग से पैसा कमाया, ये तो मोदी की मेहरबानी है कि जिस प्रपोजल ऐसे का केस नहीं बन रहा है। जिस दिन वो केस बन गया
उतनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे, बहुत बुरी गति होगी। और गति होनी चाहिए, जो आदमी अति करता है उसकी गति खराब होती है, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का सिद्धांत है। अब ईडी को गाली बोलने से क्या होगा, आप बच जाओगे? ये तो ऐसी घटना है, ईडी को तो प्रशंसित करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को ईडी की प्रशंसा करनी चाहिए। मैं तो खुलेआम आपसे 1 साल पहले कहा था कि इन सब लोगों पर ईडी की रेड होगी, आप ही के चैनल में कहा था, और आज वो सही हो गया है। ऐसा होता ही है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। जब अति जरूरत से ज़्यादा होती है तो उसका अंत होता है। इसीलिए कहा तुलसीदास ने, अति रूपेण सोता गए, अति गर्वेण रावण अनति, अति स्नेह सीता गए। अत्यंत रूपवती होने के कारण सीता का अपहरण हुआ था। जब कोई चीज़ अति हो जाती है तो अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हमेशा वर्जित होती है। तो जिसने की अति उसकी बुरी होगी गति, ये कहना है चंद्रराज्य सिंघवी का। और तमाम सारी ईडी की रेड्स कितनी ज़रूरी थी, कब से ये होनी चाहिए थी, किरोड़ी लाल मीणा की वजह से किस तरह से ये सारी बातें खुली और कब ये रेड पड़ी, तमाम सारी बातों पर पूरा विश्लेषण किया चंद्रराज्य सिंघवी ने। आपका क्या कहना है इस पर, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।